हरियाणा में इन दिनों डीएपी खाद की कमी की आवाज़ जो है काफ़ी सुनाई दे रही है और इस बात को लेकर लगातार विरोध भी हो रहा है। हमारे साथ इस समय कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं। उनसे जानेंगे कि डीएपी खाद की कमी की वजह क्या है और दूसरा इसके साथ साथ और भी मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये डीएपी खाद की कमी की क्या वजह है। अभी किसी भी तरह की हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कमी नहीं है। हमने पिछले 10-15 दिन में लगभग 40,000 मीट्रिक टन खाद जो बंटवाया भी है और इतना हमारे पास स्टॉक भी है और हर दूसरे दिन एक रैक आने लग रहा है। आने वाले 20 दिन के अंदर हमारे पास लगभग 40-50,000 मीट्रिक टन डीएपी और आ जाएगी। और ये जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं या कोई आंदोलनकारी हैं, ये पैनिक फैलाना चाहते हैं, जबकि आज के दिन तक तो ना तो गेहूं की बिजाई नवंबर में शुरू होगी, सरसों की बिजाई अक्टूबर के 15 अक्टूबर से पहले कोई एक एकड़ भी नहीं बोता कोई, तो कोई भी फसल की अभी तक बिजाई नहीं हुई है। तो कमी का कोई विषय जब आएगा कि फसल बोने लग जाएं और तब किसान को ना मिले। लेकिन हरियाणा सरकार पूरी ध्यान से इस चीज़ का प्रबंध करने में लगी हुई है। किसी भी तरह की किसान भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक जरूर मैं सरसों के वाले किसानों से प्रार्थना करता हूं कि आप डीएपी की बजाय जो एनपीके है, सुपर है, जिससे तेल की मात्रा बढ़ती है, फसल का उत्पादन भी बढ़ता है और डीएपी से सस्ता भी पड़ता है, वो हम जरूर प्रार्थना कर रहे हैं कि भी आप उसकी तरफ भी ध्यान दें। तो ऐसी क्यों जो चर्चाएं सामने आ रही हैं और ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं कि पुलिस के साए में डीएपी बंट रही है, आधा आधा किलो के पैकेट डीएपी के आगे शॉर्टेज की वजह से किसानों को दिए जा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, ऐसी क्यों आरोप लग रहे हैं। नहीं, आरोप तो हमारे ऊपर पिछले एक साल से धरने पे बैठे जो जत्थेदार हैं, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कारण के, जो कानून कृषि स्थगित हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है, तब भी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि किसान को मंडियाँ टूट गई हैं, किसान की ज़मीन चली गई, एमएसपी ख़त्म हो गई। आरोप लगाने वालों को तो रोक नहीं सकते हम। तो ये जत्थेदारों के आरोप लगते हैं आपको। अब क्या है क्या नहीं, विपक्षी पार्टियां भी हैं। आजकल सारा जो राजनीति है, एक मुद्दा चल रहा है किसानों का, उसके इर्द गिर्द ही करते हैं और चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, घुमा फिरा के हमारे भोले वाले किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान हरियाणा का समझदार है, उसको पूरा भरोसा है कि हरियाणा सरकार पूरी संवेदनशील है, किसी भी तरह से किसान को समस्या नहीं आने देंगी। चाहे वो मंडी चलाने का मामला हो, चाहे पैसे देने का मामला हो, चाहे बीज खाद का प्रबंध करने का हो, और चाहे सिंचाई की व्यवस्था करने का हो, चाहे किसी भी तरह की किसान हितैषी फैसला लेने का हो, उनको हमारे ऊपर भरोसा है। ये बताएं कि अब दोबारा पराली जलाने की घटनाएं जो हैं फिर सामने आ रही हैं। यही नहीं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वे भी आरोप लगा रहे हैं हरियाणा सरकार ने बहुत से प्रबंध किए, पराली ना जले, बकायदा किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन क्या वजह है कि पराली क्यों नहीं रुक पा रही और दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर तो पिछले 4-5 साल में हमने बहुत सारी स्कीमें लेके आए हैं, बेलर दिए हैं, डीकम्पोजर भी का यूज़ किया है, 1000 रुपये किसानों को जो इंसेंटिव भी दिया है, पराली की कंजम्पशन के लिए हमने एथेनॉल प्लांट भी लगाए हैं, पराली यूज़ करने के लिए एग्रीगेटर भी हमने इकट्ठे किए हैं। और हरियाणा में बहुत कम जो घटना है वो होती हैं और किसान भाइयों को हम समझाते भी हैं और कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जो है, केजरीवाल जी बड़े ज्ञानी आदमी हैं, वो चीज़ों को पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं कि दिल्ली में ब्लैकआउट हो जाएगा कोयले की कमी की वजह से, या दिल्ली में प्रदूषण फैल जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का नाम लेते थे। इस बार क्योंकि पंजाब में चुनाव है और उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो पंजाब का नाम नहीं लेंगे, हरियाणा के किसानों को बदनाम करेंगे। ये बताएं कि कोयले की कमी से तो हरियाणा भी जूझ रहा है और जिस तरह से अब आप बता रहे हैं कि धान की कटाई हो जाएगी, फिर गेहूं के लगाने का समय भी आएगा, इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी डिमांड बढ़ जाती होगी बिजली की, तो कोयले की कमी तो देशव्यापी हो रही है। देखिए, इसको मैं दूसरी तरह से देखता हूँ कि आज हमारा सौभाग्य है कि देश में एकदम से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं
और 24% जो है एकदम से पावर की डिमांड बढ़ी है, और पावर की डिमांड बढ़ी है तो पावर प्रोडक्शन भी बढ़ा है और कोयले की डिमांड भी बढ़ी है। और मौसम की वजह से टेम्परेरी ये खानों में कोई पानी वानी भरने से समस्या आएगी। केंद्र सरकार इसने संज्ञान लिया। कल हमारे बिजली मंत्री का बयान था कि कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, और हरियाणा में तो ना पावर कट है और ना ही कहीं कोयले की कमी है। ये बताएं कि किसान अब 10 से ज़्यादा महीने हो गए हैं सड़कों पर बैठे हैं, कोई डायलॉग नहीं हो रहा है सरकार में और किसानों में, किसी तरह का कोई वार्ता नहीं है, कैसे इस समस्या का हल होगा? नहीं, प्री कंडीशन अगर किसान हटा दें कि वे पहले कानून वापस लो और फिर बात करेंगे तो वो तो संभव नहीं है। वरना किसान के लिए बात करने के हर वक्त हमारी केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन प्री कंडीशन की भी कानून वो निरस्त कर दें फिर बात करेंगे तो उसके बाद क्या बात करेंगे। आपको लगता नहीं कि आंदोलन जितना लंबा चल रहा है, खासकर हरियाणा में जो मंत्री हैं, नेता हैं भाजपा के, उन्हें दिक्कत आ रही है? आपका भी पिछले दिनों घेराव हुआ है, और बाद में जिस तरह से कमल गुप्ता हैं उनका भी घेराव हुआ है, बंधक भी बना लिया गया कथित रूप से। मैं पिछला लगभग 5-6 दिन अपने क्षेत्र में रहा और हर रोज़ कार्यक्रम करता रहा। पहले मैंने 2 दिन कार्यक्रम किए बड़े अच्छे। फिर मेरा कार्यक्रम जो हमारे क्षेत्र का जो प्रतिष्ठित कॉलेज है महिलाओं के लिए, आदर्श महिला महाविद्यालय, उसके अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था जो कि 3 घंटे चला, और 3500 उसमें बच्चियां हैं, 800-900 को प्राइज देना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरी विरोधी पार्टी के नेताओं को ये हजम नहीं हुआ और उन्होंने 100-150 अपनी पार्टी के कार्यकर्ता किसान बना के कॉलेज के गेट पे भेज दिए, और सारा शहर ने, सारे ज़िले ने, सारे समाज ने इसकी भर्त्सना की है कि जो ये विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता बच्चियों के कॉलेज में आगे किसान बन के जो झंडे दिखाते हैं या रास्ता रोकते हैं बच्चियों का, इसको कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। सर ये बताएं कि कमल गुप्ता हाल ही में चंडीगढ़ में थे पिछले दिनों में, उन्होंने कहा था कि जो प्रशिक्षण उनको भी कराटे आते हैं, जिस तरह से वो क्रोध में थे उनको रोका गया, उनको बंधक बनाया गया। आप क्या उनके बयान का या उनकी इस बात को लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या समर्थन करते हैं? देखिए, किसानों से हमें कोई समस्या नहीं है। किसान हमारा स्वागत करते हैं, गांव-गांव में हम जाते हैं और हमारे साथ हैं। हमें समस्या एक ये है कि जो विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर जिसमें कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है या दूसरी विरोधी पार्टियां हैं, वो किसान बन के प्रदर्शन करते हैं किसानों को बदनाम करने के लिए। मैं तो एक चीज़ करता हूं कि वो अपनी पार्टी के झंडे के पास आके हमें बंधक बनाएं या घेराव करें या प्रदर्शन करें, और फिर हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी असली ताकत दिखा देंगे। तो आपको लगता है कि किसान के भेष में जो हैं ये लोग नाजायज रूप से आप लोगों को तंग कर रहे हैं? नई परिपाटी चली है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक चुनी हुई सरकार के मंत्री को, विधायक को और हारे हुए नेता के समर्थक कार्यकर्ता किसी को किसान बन के या कोई मजदूर बन के या कोई एक वर्ग को प्रतिनिधित्व करके कि ये कहें कि हम आपको नहीं घुसने देंगे, ऐसा हमारे जो लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, और इसके परिणाम जो हैं लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। इसका परिणाम जो है सभी पार्टियों के लिए, अगर ये परिपाटी चल गई तो बुरा होगा। ये बताएं सर कि जिस तरह से माहौल जो बन रहा है, और आप चाहे किसान आंदोलन माने या ना माने, लेकिन जिस तरह से विरोध चल रहा है, धरने चल रहे हैं, सब कुछ है, क्या आपको लगता है ऐलनाबाद उपचुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, जो भी चीज़ें हैं उसको सीधे सीधे पार्टी के रूप में करें तो सही है, लेकिन एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो लोग कर ही रहे हैं। पहले ऐलनाबाद में भी मुझे पता लगा कि किसान आंदोलन में से ही किसी आदमी ने फार्म भर दिया था, फिर उनका आपस में झगड़ा हो गया। कल चड्ढूनी साहब का बयान आया कि पंजाब में हम चुनाव लड़ेंगे किसान के नाम से। अब ये क्या पोजिशनिंग करते हैं, मुझे नहीं लगता इसका जनता जो है इस चीज़ को नहीं समझेगी। जनता समझेगी, जनता बहुत समझदार है, हमें जनता की समझदारी पे भरोसा है। एक मेरा अंतिम सवाल ये है, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से हुआ और नेताओं को जाने से रोका गया, खासकर इसे किस तरह से लेते हैं? क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं,
ऐसी कोई भी हिंसा की कार्रवाई या किसी की जान माल जाए सभ्य समाज में कहीं भी नहीं होना चाहिए, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, कंडम करता हूँ। लेकिन एक चीज़ की भी मैं वो करता हूँ कि कांग्रेस के नेता जिस गति से भाग के गए वहाँ, चाहे वो प्रियंका जी हो, राहुल गांधी जी हो, या और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, इस तरह से भाग रहे थे कि वो इन मौतों का बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। और इनके सरकारों के अंदर तरह तरह के जुल्म होते हैं। अब एक दलित को मार मार के पीट के मार दिया गया राजस्थान में, उसके बारे में चुप है। या हमारे हिंदू और सिख भाइयों को कश्मीर में मार देते हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोलती। तो लोग सब समझते हैं, और इन चीज़ों का ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो इनको नहीं मिलेगा। शुक्रिया। तो ये हैं जेपी दलाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में डीएपी की खाद की कोई कमी नहीं है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो सरसों के उत्पादक हैं वो डीएपी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे जो उत्पादन है उसमें कमी आती है। और इसके साथ साथ उन्होंने केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन पर भी हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वे अब ये पराली की राजनीति छोड़ हरियाणा के किसानों को बदनाम ना करें। उन्होंने कहा कि इससे पहले केजरीवाल पंजाब पर अटैक करते थे इस बात के लिए कि पराली वहाँ पर जलती है और दिल्ली में प्रदूषण होता है, क्योंकि अब केजरीवाल को पंजाब में चुनाव लड़ना है, तो वहाँ पर उन्होंने इस सब को लेकर चुप्पी साध ली है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।